जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का षष्ठ कैलाश संहिता का 16वां अध्याय करने जा रहे हैं। शिव तत्व विवेचन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा, हे स्वामिन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओमकार रूप का अमृत पान किया है, उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। इस विषय में कुछ संदेह न रहा। फिर मैं आपस में थोड़ा प्रश्न करता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत जो जगत रूप स्थित है, वह स्वतंत्र स्त्री पुरुष से देखती है, उससे कुछ संदेह नहीं है। इस प्रकार रूपवान जगत के लिए वह सनातन देव कारण है। यह स्त्री पुरुष तथा नपुंसक रूप से कोई अथवा उनका रूप क्या है। विद्वान और शास्त्र माया से मोहित होकर अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एकमत हो, जगत रतिष्ठा जैसे वो भाव को प्राप्त हो, आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूँ कि यह व्यवहार की स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और यह सब क्रियात्मक व्यवहार सब अनुभव से सिद्ध होता है। यह देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से उत्पन्न होता है, अथवा यह महान आत्मा का रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इन दोनों बातों में अद्भुत विवाद है। आप मेरे इस संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा कर दीजिए जिससे कि हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म योग के जामे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते बोले, हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा था। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कुछ कह रहे थे, उस समय अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था। वह अब तक मुझे स्मरण है। वे पुत्र वामदेव, अब उस पर परम रहस्य में तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है, वह सब कुछ ज्ञानदायक है, विचारवान है, उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसे कौन हो, जो कि आपने बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी बुद्धि नीचे है, वो अभी तक कपिल आदि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा कहते हैं कि ईश्वर नहीं। ऐसे शिव निंदक पहले से ही कुछ मुनियों द्वारा स्थापित और अन्यथावादी हैं, अतः उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुर आदि कर्ता जन्य देखने से भी अनुमान प्रयोग भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता, और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पंचायुक्त धूम के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाना, इससे संदेह नहीं है। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा कि सच्चिदानंद ब्रह्मा इन रूपों को सत्य प्रतिपादित होता है, और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सद आत्मा कहलाता है। फिर भी अनेक प्रकार से चित होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु एक ही शिव भक्ति को प्राप्त है। उन शिव शक्ति का संयोग से आनंद की प्राप्ति होती। इति शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।